देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। भाजपा नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम आज मुरादाबाद पहुंचे। एक निजी होटल में मीडिया से बात करते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी और संजय रावत भारत का फिर से विभाजन करवाना चाहते हैं। औरंगजेब की कब्र को हटाने के मामले पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, भारत मुर्दों से लड़ाई नहीं करता। भारत का शौर्य, पराक्रम और भारत की बहादुरी इतिहास में दर्ज है। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, ये जितने भी हमारे राष्ट्रीय हीरो रहे हैं, इन्होंने कभी सनातन के सिद्धांत को नहीं तोड़ा और किसी की कब्र को हटाना ये तो तालिबान के काम है। सनातन इसकी अनुमति नहीं देता। दुश्मन के मर जाने के बाद भी हम उसका सम्मान करते हैं। भारत IAS की धमकी में नहीं आया और न ही भारत आतंकवादियों से डरता है। और जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है तो तमाम मुस्लिम भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं कि सरकार पर भरोसा करें। उनका भला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, उनका भला भारत की सरकार करेगी। जो भूमि है वो भारत की है। इस देश की भूमि पर देश का कब्जा होना चाहिए। सरकार जनता के हित में फैसले लेती है। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता हैदर के साथ इकराम अहमद की रिपोर्ट। सनातन इसकी अनुमति नहीं देता। दुश्मन के भी मर जाने के बाद हम उसका सम्मान करते। देखिए, भारत IS की धमकी में नहीं आया। भारत आतंकवादियों से नहीं डरता। भारत पाकिस्तान और तालिबानियों से नहीं डरता। भारत को धमकी देने का काम नहीं। भारत किसी धमकी में नहीं आएगा। जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है तो भारत के तमाम मुस्लिम भाई बहनों को मैं प्रार्थना करूंगा तो भारत की सरकार पे भरोसा करें। उनका भला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, उनका भला भारत के भले में है। तो भारत में जो भूमि है वो भारत की है। इस देश की भूमि पे देश का कब्जा होना, ये देश का अधिकार है। भारत में किसी भूमि पर किसी का कोई अधिकार नहीं। भारत की सरकार भारत की जनता के हित में लगातार फैसले लेती है और लगातार फैसले लेगी। लेकिन किसी भी भूमि पर आप अवैध तरीके से या मनमाने तरीके से कब्जा करके अगर आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये हमारा कब्जा हो गया, तो ये देश, इस देश पे एक बार मुगलों ने भी कब्जा किया, वो भी चले गए। अंग्रेजों ने कब्जा किया, वो भी चले गए। भगवा रंग हो या हरा रंग हो या गुलाबी हो या पीला हो, जो भी रंग, ये सब भारत की संस्कृति के प्रति। तो मुझे लगता है कि ये विवाद इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये दुश्मन की कब्र को भी तोड़ने की इजाजत सनातन धर्म नहीं देता और भारत की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता ये मुर्दों से लड़ने की नहीं है। हम लोग सारे इतिहास को अगर हम मद्देनजर रख के भारत के इतिहास को साक्षी रख के देखें तो हमारा इतिहास शौर्य का इतिहास है, पराक्रम का इतिहास है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, हमने कभी सनातन के और भारत की संस्कृति और सभ्यता से समझौता नहीं किया। तो किसी भी कब्र को तोड़ना ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और अगर ये काम तो बांग्लादेश वाले करते हैं, ये काम तो तालिबान करता है, सनातन ये नहीं करता। सर, 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या संभल जो है वो केंद्र रहने वाला है राजनीतिक? देखिए, संभल एक बहुत पौराणिक स्थान है। धार्मिक नजरिए से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान जहां अवतार लेंगे वहां श्री कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखने खुद भारत के प्रधानमंत्री जी आए थे। तो जहां भगवान का अवतार होगा तो अवतार से पहले के कुछ चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। अब वो जहां भगवान का अवतार होता है उसका असर तो हर तरफ पड़ता है।
सर सामना में लेख छपा है, उसमें कहा गया है कि देश जो है बंटवारे की तरफ जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई कर दी है सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उस पर निशाना साधा गया है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के ऊपर राहुल गांधी जी का राहु बहुत असर कर रहा है और राहुल गांधी जी के साथ मिलकर संजय राउत इस देश में एक और पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं।